write a JavaScript program to check whether a string is palindrome or not. अब पैलिंड्रोम का मतलब सबसे पहले समझना है कि पैलिंड्रोम होता क्या है। एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा स्ट्रिंग जिसे मैं लेफ्ट से भी पढ़ूँ या राइट से भी पढ़ूँ, उसका मतलब सेम होना चाहिए, मतलब नहीं बदलता है उसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ DAD डैड। अगर मैं डैड को लेफ्ट से भी पढ़ूंगा तो वो डैड होता है, अगर मैं डैड को राइट से भी पढ़ूंगा तो वो डैड होता है। सेम फॉर मैडम ऑल्सो, MADAM मैडम। ठीक है, लेफ्ट से भी पढ़ूंगा तो मैडम होता है, राइट से भी पढ़ूंगा तो मैडम होता है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट में एक ऐसा फंक्शन बनाने वाले हैं। यूज़र से हम लोग इनपुट लेंगे, फिर एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो बताएगा कि भाई ये वर्ड पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अपनी फाइल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र से अपने को इनपुट लेना है, मतलब वैल्यू लेनी है। तो वैल्यू के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेट str इक्वल टू प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपन डाल देते हैं कि एंटर वर्ड। ठीक है, सेकेंड स्टेप, अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी यूज़र मुझे जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे चेक करवाऊँगा। चेक करवाने के बाद हम उसे बताएंगे कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। लेट पैलिंड्रोम। ठीक है, ये मैं एरो फंक्शन का सिंटैक्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इसको मैं नीचे कॉल भी कर देता हूँ str डाल के। ठीक है, अभी क्या होगा, जब इस प्रॉम्प्ट में यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा वो मेरे str में चली जाएगी। ठीक है, और फिर वो वैल्यू को मैंने यहाँ पे पास कर दिया है एज एन आर्ग्यूमेंट। अब मैंने यहाँ पे पास किया है तो मुझे एज अ फंक्शन में भी उसे लेना होगा एज अ पैरामीटर। अब ये वैल्यू इसके पास चली जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक नया स्ट्रिंग बनाना होगा। ये नया स्ट्रिंग क्या करेगा, जो भी वैल्यू इसको मिलेगी, ठीक है, ये इसको यहाँ पे स्टोर करके रखेगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करके बताएंगे कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट न्यू str। ठीक है, अभी ये जो वैल्यू मुझे आया था इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, अब स्प्लिट से क्या होगा, जो भी वर्ड मुझे मिलने वाला है, ठीक है, एज अ आर्ग्यूमेंट जो भी वर्ड मुझे आएगा मेरे पास, मैं उसे एरे में स्प्लिट कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कंसोल डॉट ब्लॉक करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ध्यान दो, यहाँ पे मैंने टाइप किया स्ट्रिंग। अभी ध्यान देना क्या होगा, स्ट्रिंग ये पूरा एक एरे में कन्वर्ट हो गया है। स्प्लिट की वजह से ये जो वर्ड मुझे आया था ये पूरा ब्रेक हो गया एरे में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे इसके बाद सेकेंड स्टेप में मुझे इसे रिवर्स करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिवर्स करने वाला मेथड यूज़ करूँगा। ठीक है, अब वापस से सेम चीज़ करता हूँ मैं, स्ट्रिंग डाला। ठीक है, अब ये रिवर्स भी हो गया, ये ब्रेक भी हो गया और ये रिवर्स भी हो गया है। STRING, इसको उल्टा पढ़ के देखो तो स्ट्रिंग अभी भी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने इसे स्प्लिट भी कर दिया है, मैंने इसे रिवर्स भी कर दिया है। अब थर्ड स्टेप पे मुझे इसको ज्वाइन कर देना है ताकि ये प्रॉपर एक वर्ड बन जाए वापस से। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन मेथड यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, मैं वापस से यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप कर रहा हूँ। अब क्या होगा, सबसे पहले ये स्ट्रिंग एज एन एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होने के बाद फिर से ये जॉइन होके वापस से एक वर्ड बन जाएगा। लेट्स सी। ठीक है, अब इसे उल्टा पढ़ो, STRING। ठीक है, अब मेरे न्यू STR के अंदर एक रिवर्स स्ट्रिंग आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा STR है, करंट स्ट्रिंग जो यूज़र देने वाला है, और जो मेरा न्यू स्ट्रिंग है, इनको मुझे कंपेयर करना है। कंपेयर करके ये बताना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, STR ट्रिपल इक्वल टू
न्यू STR, ठीक है। और ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया टर्नरी ऑपरेटर का, ठीक है। और फिर मैं यहाँ बोल रहा हूँ अगर ये दोनों अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा इस पैलिंड्रोम, ठीक है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो कंसोल में ये वाला मैसेज मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे STR जो यूज़र देने वाला यहाँ से उसको, और जो मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया हुआ है उसको, इन दोनों को मैं कंपेयर करूँगा। अगर इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है तो ये वाला चीज़ प्रिंट होगा, और अगर वैल्यू दोनों की सेम नहीं है तो ये वाली चीज़ प्रिंट होगी। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग डाल देते हैं STRING, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके किया, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, चिपका लग रहा है, ठीक है। अब मैं कुछ और वर्ड डाल देता हूँ, मैं एंटर ही डाल देता हूँ ENTER, ठीक है। एंटर इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम क्योंकि लेफ्ट और राइट से वर्ड सेम नहीं है, इसके वजह से, ठीक है। अब जो वर्ड सेम है मैं वो डालता हूँ DAD, डैड इज़ पैलिंड्रोम, ठीक है, क्योंकि दोनों वर्ड सेम है ये वाले। और मैं डालता हूँ लेवल, LEVEL, लेवल, ठीक है। लेवल इज़ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।